के कदमों में गिरने को बेताब आसिम मुनीर। पाकिस्तान में विद्रोह की संभावना के बीच फिर जा रहे हैं अमेरिका। क्या है ट्रंप का वो प्लान जो बना पाकिस्तान के गले की फांस? मुनीर के करियर की अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा। ट्रंप को खुश करने के चक्कर में कहीं पाकिस्तान में ही ना हो जाए जंग। नमस्कार, भारत रफ्तार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशी। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कल भारत ने पूरी दुनिया के सामने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जमकर धोया था, लेकिन लगता है इससे पाकिस्तान और आसिम मुनीर को कोई फर्क नहीं पड़ा। दरअसल एक बार फिर मुनीर अमेरिका जाने को तैयार हो रहे हैं, लेकिन इस बार वो जिस मिशन के लिए जा रहे हैं वो पाकिस्तान से नहीं बल्कि गाजा से जुड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि इससे पाकिस्तान में ही बड़े स्तर पर विरोध हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आसिम मुनीर ट्रंप के कदमों में लौटने के लिए बेताब हो रहे हैं। आखिर ये मिशन क्या है, इसके बारे में आपको हम बड़ी जानकारी दे रहे हैं। दरअसल अमेरिका पाकिस्तान पर एक सैन्य मिशन के लिए दबाव बना रहा है जो अमेरिका के गाजा में स्टेबलाइजेशन फोर्स से जुड़ा हुआ है। इसमें पाकिस्तान को अपनी सैन्य टुकड़ी में गाजा में भेजनी होगी, जिसके लिए ही आसिम मुनीर तीसरी बार अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ मुनीर ट्रंप से मुलाकात करेंगे और इस मिशन पर चर्चा करेंगे। ऐसे में पाकिस्तान के कई सियासी जानकार अब ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप से इस मिशन के लिए मिलना आसिम मुनीर के लिए एक कड़ा एग्जाम भी साबित हो सकता है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान गाजा में स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए अपनी सेना भेजे। जानकारों का कहना है कि फैसला पाकिस्तान के ही भीतर एक बड़े विरोध जन्म दे सकता है, क्योंकि तब इसमें सियासी और मजहबी रिएक्शन देखने को मिल सकता है। अब हम आपको बता रहे हैं कि आखिर अमेरिका का ये स्टेबलाइजेशन फोर्स का मिशन क्या है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रस्ताव के तहत मुस्लिम देशों की एक जॉइंट आर्मी को गाजा में तैनात किया जाएगा। वो इसलिए जिससे गाजा में युद्ध के दौरान जो भयानक हालत पैदा हुए हैं, जैसे आर्थिक ढांचा, सुरक्षा मानकों को तय करना और सियासी और सुरक्षा की स्थिरता, इन सब के लिए ये सैनिक ही काम करेंगे। लेकिन ट्रंप के इस मिशन से कई देश धर्म संकट में फंस गए हैं, क्योंकि अगर गाजा में अपनी सैनिक भेजते हैं तो हमास से उन्हें सीधा विरोध का सामना करना होगा, जिससे वे इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन हमास के साथ सीधे युद्ध में भी आ जाएंगे, क्योंकि कथित तौर पर ये देश गाजा में हमास का समर्थन करते हैं। ऐसे में इन देशों में फिलिस्तीन समर्थक ही विरोध को भड़का सकते हैं, जो काफी हिंसक रूप अख्तियार कर सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का ट्रंप के साथ मीटिंग के लिए जाने का एक और मकसद है, और वो है अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में खाई को पाटने का, क्योंकि आतंक गतिविधियों को लेकर अमेरिका पहले ही पाकिस्तान को वैश्विक राजनीति से अलग थलग कर चुका है। साथ ही लिए गए कर्ज को समय बीत जाने के बाद भी न लौटाने पर अमेरिका पाकिस्तान से बेहद नाराज है। ऐसे में इस नाराजगी को कम करने के लिए पाकिस्तान अपने सैन्य अध्यक्ष आसिम मुनीर को आगे कर रहा है। इससे पहले आसिम मुनीर इसी साल जून में ट्रंप से मिले थे। यहाँ तो मुनीर ने व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ लंच तक किया था, जिसकी तस्वीरें ग्लोबल पॉलिटिक्स कॉरिडोर में इतनी तेजी से फैली कि हर कोई चौंक गया। मुनीर की इस यात्रा के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को कई मोर्चों पर रियायत भी दी थी, और तो और पाकिस्तान में अमेरिका ने एक बड़ा निवेश का भी ऐलान किया, जिसमें पाकिस्तान में खरीदों के लिए $500 मिलियन के इन्वेस्टमेंट का समझौता भी शामिल है। लेकिन इस बार स्थिति कुछ उलट है। इस बार आसिम मुनीर ट्रंप के मिशन के लिए जा रहे हैं। अगर मुनीर ने इस मिशन से अपने हाथ पीछे किए तो ट्रंप इससे नाराज हो सकते हैं, और अगर ट्रंप नाराज हुए तो पाकिस्तान को इसका अंजाम भी देखने को मिल सकता है। अब वो अंजाम क्या होगा? क्या वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के समझौते को रद्द कर देंगे, या फिर इसका वो कोई और हल निकालेंगे? ये तो ट्रंप ही जाने। पाकिस्तान इतना जानता है कि किसी भी हालत में वो ट्रंप को नाराज नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान की हालत इस वक्त ऐसी है कि वो अमेरिका जैसे सुपर पावर का साथ पाना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त निवेश और अमेरिका का अपने सिर पर हाथ चाहिए। भूखमरी में जी रहे पाकिस्तान के लिए अमेरिका का साथ आना संजीवनी मिलने जैसा है। ऐसे में अब ये देखना बेहद दिलचस्प हो गया है कि मुनीर इस धर्म संकट से कैसे निकलेंगे, और वो क्या ऐसा करेंगे कि जिससे ट्रंप नाराज भी ना हो और पाकिस्तान में भी कोई विद्रोह ना हो, और साथ ही अपने समर्थक मुस्लिम देशों की नजर में उसकी पहले से ही गिरी हुई इमेज और ना गिरे। तो आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ।